फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया आपका यूनिट स्टार्ट करेंगे, ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स। तो सबसे पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे हम ईथर कहते हैं। अब वाटर में क्या है, HOH। अब दोनों हाइड्रोजन एटम को हम एल्किल समूह ROR करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं। एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर ईथर का वर्गीकरण दो ग्रुप्स में किया जाता है, दो समूहों में किया जाता है। पहला, सम्मित अथवा सरल ईथर। जब ईथर अणु में दोनों एल्किल समूह समान होते हैं उन्हें हम सम्मित अथवा सरल ईथर कहते हैं या डाई एल्किल ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, CH3OCH3 डाई मैथिल ईथर, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। दूसरा जो है वो है असम्मित अथवा मिश्रित ईथर। जब ईथर अणु में दोनों एल्किल समूह भिन्न होते हैं तो उन्हें हम मिश्रित ईथर कहते हैं तथा एल्किल समूह को एलिफेटिकली लिखा जाता है। जो एलिफेटिकली पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। अब आप देखिए CH3O C2H5। अब ये इसमें C2H5 एथिल समूह जो है वो मैथिल समूह से पहले आएगा तो इसका नाम हो गया एथिल मैथिल ईथर। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3O C3H7, तो ये हो गया मैथिल प्रोपिल ईथर। तो इसमें क्या है, दोनों एल्किल समूह जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट बच्चों, IUPAC सिस्टम देखेंगे। नामांकन मैथिल IUPAC पद्धति के अनुसार ईथर को एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न के रूप में मानते हैं और एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। जो बड़ा एल्किल समूह है उसका व्युत्पन्न माना जाता है। एग्जाम्पल CH3O C2H5। अब CH3 और C2H5 में C2H5 चूंकि बड़ा है इसलिए हम इसे कहेंगे मिथॉक्सी ईथेन। C2H5O C2H5 इथॉक्सी ईथेन। आइसोमेरिज्म या समावयवता। ईथर दो प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। पहला, क्रियात्मक समावयवता। ईथर अल्कोहल के दो क्रियात्मक समावयवी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल C2H6O अणुसूत्र के हो गए आपके C2H5OH इथेनॉल और CH3O CH3 डाईमेथिल ईथर। दूसरा समावयवी जो है इसमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। मिश्रित ईथर में मध्यावयवता पाई जाती है, मेटामेरिज्म पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल C4H10O के आप देखिए बेटा तीन समावयवी हैं। पहला C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर, CH3O CH2 CH2 CH3 मैथिल एन प्रोपिल ईथर, CH3OCH इससे मैथिल समूह जुड़ा है, दूसरा मैथिल समूह जुड़ा है तो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो ये इसमें समावयवता की। अब बनाने की विधि हम देखेंगे, प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जब हम एल्कोहल्स को सांद्र H2SO4 के साथ क्रियान्वित करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है C2H5O C2H5 और जल का अणु निष्कासित होता है। दूसरा, अगर हॉट कैटलिस्ट गर्म उत्प्रेरक जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि का अल्कोहल पे प्रवाहित करें तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं। हम 2 मोल इथेनॉल ले रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं Al2O3 के साथ तो हमें ईथर प्राप्त होता है, जल का अणु निकलता है। तीसरी प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस। ये संश्लेषण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ईथर संश्लेषण की प्रयोगशाला विधि है। इसमें एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तथा इससे सम्मित तथा असम्मित दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं। तो C2H5Br आपका एल्किल हैलाइड हो गया, C2H5ONa के साथ करेंगे तो C2H5O C2H5 प्राप्त होगा। इसके क्रियाविधि बहुत सिंपल है। हम एल्किल सोडियम एल्कोक्साइड को करेंगे तो इसमें आपका एल्कोक्साइड अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा। फिर आपका एल्किल हैलाइड RO के साथ क्रिया करके मध्यवर्ती देता है
और फिर तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और इसमें हैलाइड निकल जाएगा और दोनों एल्किल समूह जो है ऑक्सीजन के पास जुड़कर ईथर बनाते हैं। एक और मुख्य विधि है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जब एल्कीन की मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसिटेट से अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो मर्क्यूरिक लवण बनता है। इसे हम एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस मर्क्यूरिक लवण का जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डीमर्क्यूरेशन या विमर्क्यूरीकरण कहलाती है। अब इस अभिक्रिया को आप देखो, इथेन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कोहल के साथ हम क्रिया करा रहे हैं तो मर्क्यूरिक लवण प्राप्त होता है, जिसका हम रिडक्शन कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड में तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होते हैं और मरकरी निकल जाती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें हमने क्या किया है, C2H5OH को एल्युमिनियम एल्कोक्साइड कैटलिस्ट सॉल्ट में CH2N2 की उपस्थिति में कराते हैं तो नाइट्रोजन निष्कासित होती है और डाई मैथिल ईथर प्राप्त होते हैं C2H5OCH3। नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन है बाय द एक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। जब हम एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से क्रिया कराते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाता है और C2H5O C2H5 ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाय द एक्शन ऑफ लोअर हैलोजिनेटेड ईथर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम निम्न ईथर जैसे CH3O CH2Br को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH3O CH2 CH3 यानी हमें मिश्रित ईथर प्राप्त होता है, साथ में मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकलता है। तो ये इसकी प्रिपरेशंस थी जो हमने देखी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ईथर, लोअर ईथर गैसियस या लिक्विड होते हैं। ये गैस प्रवृत्ति में या द्रव्य स्थिति में होते हैं। चित्र में देखिए, इनका बंध कोण जो है 110 डिग्री होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.18 D होता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के समान व अल्कोहल की तुलना में कम होता है और ईथर जो है वो लेस सॉल्युबल या कम विलेय होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमने ईथर की पढ़ी है। धन्यवाद।